जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास आवश्यक होता है। जब आप अच्छे समय के लिए बैठे होते हैं, आपको केवल प्रयास करना चाहिए। जब अच्छा समय आएगा, आप खुद ब खुद जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर लेंगे। और यह जो समय परिवर्तन का है, क्योंकि गुरु जो कि बृहस्पति देव यानी सभी ग्रहों के गुरु माने जाने वाले बृहस्पति देव अब छोड़ेंगे ब्रह्मास्त्र, क्योंकि गुरु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए थे और तीसरा भाव यह गुरु के शत्रु का भाव होता है। तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे थे क्योंकि शत्रु राशि में बैठे हुए थे, परंतु गुरु अब मित्र की राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यानी प्रिय मेष राशि वालों, गुरु का यह राशि परिवर्तन अब आपके सपनों को साकार करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, क्योंकि गुरु अब आपके सुखों के भाव में विराजमान हो चुके हैं। और जब आपके चतुर्थ भाव में गुरु आते हैं तो यह माता का सुख, वाहन सुख, संपत्ति का सुख यानी सुखों की प्राप्ति होती है। जीवन में भौतिक सुखों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो प्रिय मेष राशि वालों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि गुरु के इस परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, कौन से क्षेत्र पर रहेगा सबसे अधिक प्रभाव। प्रिय मेष राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गुरुदेव या जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि गुरु का यह परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में, क्योंकि कुछ बड़ा करते हैं आपके लिए। क्योंकि चतुर्थ भाव यह सुखों का भाव होता है। गुरु यहाँ पर विराजमान होंगे, कर्क राशि है यानी इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। आपका चतुर्थ भाव होता है, चंद्रमा जल तत्व के कारक होते हैं। गुरु का यहाँ पर आना आपके जीवन में आपके बिगड़े से बिगड़े कार्यों को बनाना होता है। साथ ही साथ सुखों की प्राप्ति होती है, भौतिक सुख, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। आपकी राशि के स्वामी है मंगल, और मंगल इस समय आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। गुरु मंगल के भी मित्र होते हैं। तो गुरु की जो कि पंचम दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। गुरु की पंचम दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है। तो गुरु यहाँ पर भी अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि यह मंगल का घर होता है, आपके राशि के स्वामी का घर होता है, और गुरु और मंगल आपस में मित्र हैं। तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा गुरु का, जिससे कि आपके सभी बिगड़े हुए कार्य अवश्य ही बनेंगे। 8वें भाव में गुरु का यह प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक हो रहा है, और गुरु का 8वें भाव में आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य अब संभावनाएं बनेंगी बड़े लाभ की। गुरु की 7वीं दृष्टि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में पड़ रही है, जहां पर 10 नंबर लिख रहा है। यह शनि का घर होता है, और शनि के घर में गुरु की दृष्टि, गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देते हैं, क्योंकि यह संतान के कारक होते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं, सफलता के कारक होते हैं। गुरुओं का सहयोग देखने को मिलता है, साथ देखने को मिलता है। प्रिय मेष राशि वालों, तो महत्वपूर्ण रहेगा कर्म क्षेत्र में गुरु का प्रभाव। तो यहाँ पर शनिदेव इसके स्वामी हैं, और शनिदेव जिस भी भाव के स्वामी होते हैं वहां पर आपके कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाते, परंतु वहां पर कहीं ना कहीं कठिन परिश्रम अवश्य ही कराते हैं। यानी परिश्रम करने के बाद ही आपको परिणाम देते हैं। जब आपकी योजनाएं सफल होती है, यानी गुरु का जब प्रभाव रहता है आपके कर्म क्षेत्र में, तो आपकी जो योजनाएं होती हैं वह सफल होती हैं। जीवन में असंभव को संभव बना देते हैं। यानी अगर जीवन में कुछ भी आपका कार्य क्षेत्र में असंभव है, तो आप उसे संभव बनाने के लिए प्रयास करते हैं और सफल भी अवश्य ही होते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, शनि जो कि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, यह खर्चे और नुकसान का भाव होता है, परंतु गुरु की यह 7वीं दृष्टि आपके सभी बिगड़े हुए कार्यों को बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर करियर के क्षेत्र में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी, व्यापार के क्षेत्र में अच्छी सफलता देखने को मिलेंगी, गुरुओं का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा जीवन में सफलता का।
यानी गुरु की सप्तम दृष्टि अब मेष राशि वालों के बिगड़े से बिगड़े कार्यों को बनाएंगे और मेष राशि वालों को अब यह समय सफलता का समय रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं तो यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह समय बड़ी सफलता का रहता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, ये आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़े से बड़े बदलाव और बड़े से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे जो कि सकारात्मक रहेंगे, क्योंकि गुरु का जब प्रभाव होता है जीवन में तो व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। जब गुरुओं का सहयोग होता है तो व्यक्ति जान पाता है कि किस क्षेत्र में उसे सफलता प्राप्त होगी, किस क्षेत्र में उसे कार्य करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी गुरु के प्रभाव के कारण व्यक्ति आमदनी के स्रोत बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। मन में विचार होता है कि मैं इस कार्य को कर लूँ या उस कार्य को कर लूँ, इस तरह के विचार रहते हैं। कुछ व्यक्ति उस समय कार्य को प्रारंभ कर लेते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति सिर्फ जीवन में सोचते ही रहते हैं परंतु करते कुछ नहीं हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है जब गुरु का प्रभाव हो। तो प्रिय मेष राशि वालों, अगर आप व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, नौकरी में पदोन्नति करना चाहते हैं या नौकरी से व्यापार की तरफ आना चाहते हैं, जीवन में दाम्पत्य जीवन में अगर लड़ाई झगड़े या मनमुटाव चल रहे हैं, तो यह समय इन सभी चीजों में और कारणों में बड़ा ही शुभ रहेगा। यानी यह सभी जो जीवन में घटनाएं चल रही थी अब उनमें सुधार के योग बनेंगे। गुरु की नवम दृष्टि, यानी गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। पंचम जो कि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है, सप्तम जो कि आपके कर्म क्षेत्र में पड़ रही है, गुरु की नवम दृष्टि, क्योंकि यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और गुरु की नवम दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है और यह गुरु का ही घर होता है, क्योंकि मीन राशि और मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं और यह आपका 12वां भाव होता है। तो 12वें भाव के स्वामी गुरु ही हैं। तो गुरु की जो नवम दृष्टि है स्वयं गुरु के घर में पड़ रही है, तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। परंतु यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं और शनि जहाँ पे विराजमान होते हैं वहाँ धीमी गति से आपको परिणाम देखने को मिलता है। कभी कभी किसी कार्य क्षेत्र में कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन प्रयास करते हैं, परंतु उस समय आपको सफलता नहीं मिल पाती, उस समय आपको परिणाम नहीं मिल पाता। परंतु आने वाले समय में कहीं ना कहीं उस कार्य का आपको परिणाम अवश्य ही देखने को मिलता है। जब आप जीवन में अच्छा कार्य करते हैं, अपने धन को बढ़ाते हैं, सज्जनों की संगति में रहते हैं, तो गुरु के प्रभाव के कारण आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। गुरु के प्रभाव के कारण व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव आवश्यक होता है जीवन में। जब किसी ग्रह का सकारात्मक प्रभाव होता है और वह लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति को थोड़े से ही प्रयास से, थोड़ी सी मेहनत से बड़ा लाभ प्राप्त होता है। बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं, जीवन के संघर्ष समाप्त होते हैं, जीवन की परेशानियां समाप्त होती हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, ये आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़े से बड़े बदलाव और बड़ी से बड़ी घटनाएं देखने को मिलेंगी जो कि आपके जीवन में सकारात्मक अवश्य ही रहेंगी, क्योंकि गुरु का यह राशि परिवर्तन जो कि 12 माह के बाद हो रहा है बहुत ही सकारात्मक रहेगा। प्रिय मेष राशि वालों, गुरु यानी बृहस्पति देव श्री विष्णु भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा और माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा। जब तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे तो यहाँ पर अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे, जिससे कि व्यक्ति अपने कार्यों को समय के अनुसार पूरा कर लेते हैं और सफलता देखने को मिलती है। करियर के क्षेत्र में व्यापारियों के लिए भी समय सोने पर सुहागा होता है, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं जो कि सकारात्मक रहती हैं। मेष राशि वालों के जीवन में जो लंबे समय से उतार चढ़ाव या परेशानियां देखने को मिल रही थी, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही आपके महत्वपूर्ण भाव में बैठे हुए थे। 11वां भाव अचीवमेंट का भाव होता है, 5वां भाव संतान और लक का भाव होता है और यहाँ पर केतु शत्रु की राशि में विराजमान है और केतु की सप्तम दृष्टि राहु के ऊपर, राहु की दृष्टि केतु के ऊपर पड़ रही है। तो प्रिय मेष राशि वाले, गुरु का यह गोचर जीवन में बड़ी राहत देखने को मिलेगी जो कि सकारात्मक रहेगी, क्योंकि जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है जीवन में तो व्यक्ति लगातार सफलता की ओर बढ़ता है। जीवन में बड़े से बड़ी
जो समस्याएं या परेशानियां चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर धन आगमन के योग बनेंगे। जब आप जीवन में मेहनत का दुगना ही फल देखने को मिलेगा, यानी अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो प्रभाव रहेगा गुरु का, जिससे कि करियर के क्षेत्र में सफलता अवश्य ही देखने को मिलेगी। क्योंकि गुरु का यह गोचर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपके चतुर्थ भाव में होते हैं, और जहाँ जहाँ पर दृष्टि रहती है गुरु की तो वहाँ पर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि जो कि आपके अष्टम भाव में, गुरु की सप्तम दृष्टि जो कि आपके कर्म क्षेत्र में, गुरु की नवम दृष्टि जो कि शनि के ऊपर है, तो बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हो जाता है। क्योंकि गुरु जहाँ पर विराजमान थे वहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि शत्रु राशि में बैठे हुए थे और ऊपर से राहु की दृष्टि पड़ रही थी। परंतु यहाँ पर गुरु बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि यहाँ पर राहु की दृष्टि नहीं है और गुरु यहाँ पर पावरफुल भी हो रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा की राशि में, अपने मित्र की राशि में, और मित्र की राशि में जब भी कोई ग्रह आता है तो वह पावरफुल हो जाता है, आपके बिगड़े से बिगड़े कार्यों को बनाते हैं। लगातार परिवर्तन और बदलाव आपके पक्ष में रहता है। अगर आप बदलाव करना चाहते हैं, व्यापार में, नौकरी में, किसी भी क्षेत्र में अगर बदलाव करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही सकारात्मक होता है। कि गुरु व्यक्ति को ज्ञानी बनाते हैं। जब गुरु आपके लगन में होते हैं अच्छा प्रभाव देते हैं, जब गुरु भाग्य के भाव में होते हैं वहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हैं, चतुर्थ भाव में भी अच्छा प्रभाव देते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु व्यक्ति को ज्ञानी बनाते हैं और व्यक्ति जीवन में सज्जनों की संगति, बड़ों का सहयोग प्राप्त होता है, जिससे कि व्यक्ति बड़ी सफलता की ओर बढ़ता है। क्योंकि यहाँ पर संभावनाएं बढ़ेंगी धन आगमन की, सफलता की, करियर के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो प्रिय मेष राशि वाले, जिनके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं मिनिमम फीस से। तो प्रिय मेष राशि वाले, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गुरुदेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। आप सभी को माँ लक्ष्मी